पाए आपने हमको पानी पिलाया है, भगवान तुमका शरबत पिए। अरे सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल। सच कहो हाल दिल का कहो, कैसे आए यहाँ चाहती हूँ कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई जो बियाबान जंगल में आप भूखे प्यासे भटक रहे हैं, किस कारण से ढूंढ रहे हैं आप? जरूर बताऊंगा। वतन मेरा थारा और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और मैं हूँ गर्दिशी का मारा, और फिर उतर बदलिए मैं हूँ गर्दिशी का मारा, मैं हूँ गर्दिश का मारा, फिर उतर भूल वैसान, आपका भूल वैसान, ना उम्र भरी आपका भूल श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, हर खोज में बस उन्हीं के, हर खोज में बस उन्हीं के, मैं आया इधर खोज में बस इस जंगल में किसी बाबा ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया, और श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिप गई। मैं बाबा जी की तलाश में आया हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरे नाम तो तुलसी है। तुम्हारा हो क्या सकता है?
हाय, ये घबरा कोई नाम होता है और क्या? लेकिन अगर आपने बाबा जी को कहीं देखा हो तो एक छोटा सा उपकार और कर दो। जैसे कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है, अगर आपने बाबा जी को कहीं पर देखा हो तो आप मुझसे बता दो, मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। नहीं राजकुमार साहब, घबराओ मत। आप बता रहे बाबा जी को देखा? क्यों? जानती नहीं बल्कि दिलो जान से मानती हूँ बाबा जी। ये क्या समझ रहा है? कमीना कहीं का। दिलो जान से मानने का मतलब ये नहीं कि गलत। वो बाबा आसाराम वाला मत समझ रहे, मैं मारूं तो बहुत कुछ हो जाएगा। समझे? बाबा मेरी जिंदगी में, बाबा की जिंदगी हूँ। अरे अरे पागल कहीं के, उनके कहने का मतलब समझो पहले। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। सिस्टम बहुत बदतमीज हो गए। बाबा कोई और नहीं। आप ये बताइए कि आप और बाबा के बीच में क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता जानना चाहती हूँ। हाँ। बाबा कोई और नहीं, बाबा जी हमारे पिताजी हैं। जल्दी में हाँ। तो इसे आपने जब पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो छोटा सा उपकार कीजिए, आप अपने पिताजी से हमें मुलाकात करवाइए। राजकुमार साहब जरूर मैं मिलाऊंगा, तुम मत जाना वहां पर, इसको वहां पे मत ले जाना। बहुत बदतमीज इंसान है ये, हराम को आंखें मार। नहीं, बहुत बड़ा छिनरा है, दुनिया में छिनरा मर गए जिंदा रहे। अच्छा तुम समझो तो क्या तुम कर लगा सोचो तुम? अगर ये वहां पे गया, मेरे पिताजी के सामने अगर कोई गलत इसके जुबान से कोई शब्द निकल आए ना, तो ऐसा ना हो कहीं इसको हमारे पिताजी शराब दे दें, कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए, तो समझा के ले चलो। सिपाही, वहां चलना तो बाबा जी से कुछ उल्टी सीधी बात मत करना। नहीं कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने जुबान से कुछ निकाल दिया तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी नर्क भी हो सकती है। इसीलिए तुमको समझा रहा हूं कि बाबा जी से उल्टी सीधी बातें मत करना। एक बात और समझ लो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। नहीं मुस्कान वाला वीडियो देखे है ना, काट करके ड्रम में हर तुम्हें हराम। ठीक है तुलसी, आप अपने पिताजी से चलो आओ मेरे साथ। अभी जो हमने राजेंद्र यादव कुमारन का परवा 50 रुपए इनाम बोला था, वो 50 रुपए कमेटी को चंदा है। राज को
दास का दंडवत स्वीकार हो रहा है। बाबा जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। अल्लाह कल्याण हो। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको दुल्हैया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात में बेटी तरफ कौन है जो तू अपने साथ में लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं तो सुनिए। ये घर राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया या के प्यार से भटकते यहाँ आ गए। श्राप से मुक्ति कर दो, ये मेरे बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। बाबूजी, आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूख के प्यासे भटकते हुए आपके आश्रम पे आ गए। बाबूजी, इन्हें श्राप से मुक्ति दिलाओ पिताजी। अपना श्राप वापस ले लो और पुनः इनकी हालात को कवर करो पिताजी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज कुछ श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। नहीं महाराज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिएगा। आप ये अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज, वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, क्यों जिद कर रहा है? अरे जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता है। इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस हाथों महल को और नहीं चाहूंगा। वो पिताजी को कैसे खिलाऊंगा। ठीक है मुनिराज, अगर आपने अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि मैं ये श्राप नहीं लूंगा तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन ये राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। आज इसी
बहुत है। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे एक कुटी पर एक नहीं। अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बेटा। हमारी मांगे पूरी हो तो बड़ी खराब है। बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ में अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर काशी में कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। इसलिए मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन महाराज की आंखें ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखों से फिर से दिखाई देने लगता। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो। बेटी, अगर तुम सब लोग जिद करते हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूं जिससे महाराज की आंखों में रोशनी आ सकती है। बताइए मुनिराज, वो कौन सा उपाय है? हम अवश्य करने के लिए तैयार हैं राजा। लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम निभा नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। आप मुझे वो मार्ग बताइए। अगर ठीक है बच्चा, अगर ऐसी बात है तो हम उपाय बता रहे हैं, और मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। बेटा, 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। हम जादूगर छिनार देव। त्रिकाल देव बच्चा, छिनार देव। अगर बदजुबानी मुझसे किया तो बच्चा, कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी फिर नर्क बन जाए। बेटा, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है। फूल? और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। क्या काजल? हाँ बेटा, अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, सबसे पहले बात मेरी एक और सुनो। कौन सी बात? जादूगर की बेटी जो हमेशा उसका पहरा बॉर्डर पे लगा रहता है, दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश उसके हाथों से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर वो उसे मार डालता बेटा। इसलिए मेरी बात को मानो। वो भी वहां पर गया है, वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। मुनिराज, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। हेलो, ये आगे राम प्रसाद इंदौर निवासी, ये 10 रुपए पुरस्कार। जाओ बच्चा, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम अपने काम में कामयाबी पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही टेपिया में। हेलो, ये आगे राम पियारे कमेटी को 50 रुपए का चंदा। बेटी तुलसी, देखो
ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह ने हमारी खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए और हमारे आश्रम तक आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए, इन्हें कुछ न कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। मैं चल रहा हूँ स्नान। चलो अंडा पराठा बनाओ। तुम आओ क्या न खाओ करो, खबर आ जाए। क्यों आश्रम में अब बाबा आया। सिपाही, ये अंडा पराठा कब से खाने लगा तू? सोच, अरे खाने के लिए क्या, नाश्ता पानी करो और यहाँ चलो। आप चलिए, आपको चाय नाश्ता करा देंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं करना। जाना मत वहाँ, तुमको एक साथ ले चलो। अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में हाथ के धागा बंधवा। सिपाही इधर आओ। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है, और आप हो, आपका फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, थोड़ा खास से दोस्ती करी तो चले कहाँ जाई? तो इसका मतलब कि तुलसी को अपनी बहन नहीं स्वीकारता। सरपत खा लियो। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने अपने पिताजी से मिलवाया, और आपके पिताजी हमारे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका मैं सदा सदा आभारी हूँ। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा, तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा, और मैं आपको वचन देता हूं, आपसे वादा करता हूं कि जब वहां से लौट कर आ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से कुछ कह के गया था। जाइए राजकुमार साहब, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए, बहुत जल्दी बस। दोपहर में जरूर दुआ करूंगी तुम वहां से मर के लौटो। अगर तुम जिंदा वहां से आ गए ना, तो बताई थी ना, हमें तुम्हारे लिए सिरमिंट और धर्म का इंतजाम कर रखा है, उसे भर के जाम कर दूंगी। ठीक है तुलसी, आओ चलो। हर भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे डमरू का बजाने वाला नहीं, ऐसे डमरू का बजाने वाला नहीं।
सिपाही सिपाही ये क्या है रे? जल्दी बाहर निकल जाओ। हूँ हाँ हम लागी तुम्हार धूप हाँ। एक घंटा पहले गाल पे रख दिया तो छट्टी का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। हम छट्टी के दूध कहाँ पिया है? हम तो कुकड़ी के दूध नालायक कहेगा। शिवाई देख काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं। लेकिन सिपाही महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई रही। नहीं है। आज से इज्जत किया है तो सिर्फ सेना पर सिर सिंह किया है। काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसलिए सिपाही अब सोचता हूं कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि नेकी में कुछ रखा नहीं है। अब हम आज के बाद देख कौन सी चाल को चलते हैं और कौन सा जाल बिछाते हैं। आज के बाद चाल बदलो, चाल चलो नहीं हो रहा हुआ। चले कमीने, वो जनबे न करे कौनी क्या है कौनी गए। देखिए कि आज के बाद ये भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 ईश्वर पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं चट किया उदयभान कभी नहीं चट किया उदयभान उदयभान सारा मजा चखाऊ। उदयभान पालियम सारा मजा चखाऊ और गिरफ्तार कर शहंशाह को बंदी गिरफ्तार कर शहंशाह को बंदी घर हो। विद्यावती को भाई दुल्हन से बनाऊं। महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा कि रानी विद्यावती को भाई दुल्हन से बनाऊंगा। और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खौफ ना दिल में खाऊं। खौफ ना दिल में खाऊं हो और संत को चाय मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन